हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान फरमान। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज जो इम्पोर्टेंट अपडेट आप यहाँ निकल के आ रही है सिडबी के अंदर, वो है आपका असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट रिगार्डिंग। तो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट जो कि ग्रेड 1 की पोस्ट है, यहाँ पे रिलीज़ करी गई है। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका 13 दिसंबर 2022 मतलब आज टुडे यहाँ रिलीज़ कर दिया गया है। तो ये जो पोस्ट है यहाँ पे टोटल पोस्ट है 100, और इसके अंदर जो सैलरी रहेगी वो आपका 70,000 प्लस सैलरी रहेगी। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है जो कि यहाँ पर आपकी आई है सिडबी के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरी कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या एज लिमिट रहेगी, कैसे आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहे। चलिए अब बात करते हैं उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के बारे में। हम आ चुके हैं आपका नोटिफिकेशन पर, जो कि आज यहाँ रिलीज़ करा गया है 13 दिसंबर को, जो कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट का आपका नोटिफिकेशन है। तो इस पोस्ट को अगर आपको अप्लाई करना होगा तो आप इसको ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं सिडबी की वेबसाइट पर जा कर के, जो कि www.sidbi.in वेबसाइट पर आपको यहाँ पे जाना होगा। आप कोई और मोड ऑफ एप्लीकेशन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको प्रिंट आउट निकालना होगा, वही आपके लिए एक्सेप्टेबल माना जाएगा। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, जो कि पर्टिकुलर अलग अलग चीज़ों के यहाँ पे गिवन है, जैसे यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है इसका वो कब से स्टार्ट होगा, ये होगा आपका 14 दिसंबर 2022 से। इसके अलावा यहाँ जो क्लोजिंग है वो आपका 3 जनवरी 2023 की है। तो ये आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट आपको 16-17 डेज़ यहाँ पे दिए जा रहे हैं। इसके अलावा आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कट ऑफ डेट के हिसाब से देखा जाएगा, तो आपकी जो पर्टिकुलर एज है पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर वो क्या होगी, तो वो जो जज करी जाएगी वो करी जाएगी आपका 14 दिसंबर 2022 से। मतलब कि आपका जब से यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, तो उस डेट से आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो ये जो एप्लीकेशन है इसका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो आपका या तो जनवरी में हो सकता है लास्ट में, या फिर फरवरी में होगा। तो ये 2 मंथ्स हैं आपके। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का ही टाइम दिया जा रहा है। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे जो टेंटेटिव शेड्यूल है आपका इंटरव्यू का, तो ये आपका फरवरी 2023 का है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम होगा, तो इसमें आपका रिटन टेस्ट है ऑनलाइन, और उसके बाद आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। अब हम बात करेंगे आपका टोटल वैकेंसी जो कि 100 वैकेंसीज़ हैं। तो इसके अंदर किस किस कैटेगरीज़ के अंदर क्या क्या इतनी पोस्ट हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो 100 वैकेंसीज़ हैं इसके अंदर एससी की 12 वैकेंसीज़ हैं, एसटी की 9, ओबीसी 28, ईडब्ल्यूएस की 10 एंड अदर्स की 41। और बाकी आप देख सकते, इन सभी वैकेंसीज़ को अगर आप टोटल करेंगे तो ये आपकी टोटल वैकेंसीज़ कितनी हो जाती हैं, 100 हो जाती हैं। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि जो डेजिग्नेशन है, जो पोस्ट है, वो क्या है यहाँ पे इंडिकेटिव है। तो उसका नेम जो है वो कभी भी चेंज कराया जा सकता है डेजिग्नेशन का। ऐसा कोई पर्टिकुलर फिक्स यहाँ पर चीज़ें नहीं है आपका। तो विदाउट एनी नोटिस इस पर्टिकुलर पोस्ट का नाम भी चेंज कराया जा सकता है सिडबी की तरफ से। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि जो वेटिंग वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं, तो उनको भी यहाँ पे मौका मिल सकता है कि अगर जो टोटल पोस्ट हैं वो आपकी फिल नहीं होती हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स इशू करे जा सकते हैं आपका सिडबी के ज़रिए। इसके अलावा जो आपकी पर्टिकुलर पोस्ट हैं, उसके अलावा हम देखेंगे जो क्रीमी लेयर होती है, नॉन क्रीमी लेयर होती है। तो जो भी ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं जो कि क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, तो उनको जनरल कैटेगरी में यहाँ पर ट्रीट करा जाएगा। तो जो जॉब प्रोफाइल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक्चुअली जो काम रहेगा आपका असिस्टेंट मैनेजर का, वो यहाँ पर जॉब प्रोफाइल में यहाँ पर गिवन है कि जो पर्टिकुलरली जो माइक्रो फाइनेंस वाली चीज़ें होती हैं, या कोई स्टार्टअप होता है तो उसके लिए जो लोन या क्रेडिट देना होता है, उन सारी चीज़ों को क्या करना, सुपरवाइज़ करना, उन सारी चीज़ों को आपका कोऑर्डिनेट करना, कंट्रीब्यूशन करना, प्रमोशन करना, स्किल डेवलपमेंट की चीज़ों के रिगार्डिंग, ये सारा काम आपका असिस्टेंट मैनेजर का यहाँ पर रहेगा। आ चुके हैं यहाँ पे जो एज लिमिट है आपकी, जो कि 14 दिसंबर 2022 के हिसाब से यहाँ पे देखी जाएगी। तो जो कैंडिडेट है जो अप्लाई करेंगे, उनकी एज जो है 21 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए और 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एज़ पर द 14 दिसंबर 2022। तो इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कोई भी कैंडिडेट जो कि आपका 14 दिसंबर 1994 से पहले का है, या फिर आपका 15 दिसंबर 2001 के बाद का है, तो उसको यहाँ पे एलिजिबल नहीं करा जाएगा, वो अप्लाई नहीं कर सकता इस पोस्ट के लिए।
इसके अलावा आप ये देख सकते हैं जो रिलैक्सेशन यहाँ पे अपर एज लिमिट के अंदर दिया जा रहा है, जैसे यहाँ पे 21 टू 28 ईयर्स के ही कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जा रहा है SC ST को, वो 5 ईयर्स का है। OBC की जो कि नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं उनको 3 ईयर्स का है। इसके अलावा आपका PWD वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको 10 ईयर्स का। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए जो है अलग अलग कैटेगरीज की जो रिलैक्सेशन है वो आपका वेरी यहाँ पर कर रही है। एक्स सर्विस मैन का देख सकते हैं यहाँ पे 5 ईयर्स का है। इसके अलावा जो भी पर्सन्स अफेक्टेड हुए थे 1984 के दंगों में जो राइट्स में, तो उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। तो ये पर्टिकुलर जो रिलैक्सेशंस हैं अलग अलग कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे दिया गया है। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी कैंडिडेट आपके क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं तो उनको जनरल कैटेगरी में कंसीडर करा जाएगा, ना कि OBC कैटेगरी के अंदर उनको कोई रिजर्वेशन यहाँ पर OBC का नहीं दिया जाएगा। तो जब भी वो फॉर्म अप्लाई करेंगे क्रीमी लेयर वाले OBC कैंडिडेट, तो वो अपने आप को जनरल कैटेगरी में ही ट्रीट करेंगे। तो उनको जो वहाँ पे फिल करना होगा वो जनरल कैटेगरी ही फिल करनी होगी। इसके अलावा हम बात करें आपके पोस्ट की, तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो क्या रहनी चाहिए 3 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग, मींस एज पर दिस। तो यहाँ असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A की जनरल स्ट्रीम की जो पोस्ट है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कोई भी कैंडिडेट जिसका पोस्ट ग्रेजुएशन है किसी भी पर्टिकुलर डिग्री के अंदर, जो कि कहाँ से प्रेफर जो करा जाएगा वो ज़्यादातर कॉमर्स या इकोनॉमिक्स या मैनेजमेंट से रिगार्डिंग कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से अगर उसका PG है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो वो किसी भी इंस्टीट्यूट से जो कि रिकॉग्नाइज्ड है UGC से या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी से PG जिसका भी होगा, या फिर बैचलर डिग्री अगर आपकी लॉ के अंदर है, या बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग की है। और इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ये 3 कैटेगरीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पर दी जाएगी। और अगर हम थर्ड कैटेगरी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है, तो वो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपका CA CS CWA, जो कि पर्टिकुलरली अगर आप यहाँ देखें तो ये सारी जितनी भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं वो यहाँ पर गिवन है। तो अगर कोई कैंडिडेट आपका फाइनल ईयर में अपेयर है तो वो भी एलिजिबल है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। लेकिन कंडीशन ये है कि जो फाइनल मार्कशीट है या फिर जो प्रोविजनल डिग्री है वो आपको क्या करनी होगी, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू उसको यहाँ पर दिखानी होगी ओरिजिनल। तो ये कंडीशंस यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ पे दी हुई हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल करना चाहिए एजुकेशनल बेसिस पर। अब हम बात करते हैं कि जो पर्टिकुलरली और क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे ध्यान में रखनी होंगी। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या होता है, CGP होती है, किसी के अंदर आपका डिवीज़न या परसेंटेज का क्राइटेरिया रखा जाता है। तो अगर कोई भी कैंडिडेट जिसका 6.75 फर्स्ट डिवीज़न है और 60% है, ये है। दूसरी कंडीशंस यहाँ देख सकते हैं 6.25 जो कि सेकंड डिवीज़न में कंसीडर करी जा रही है, जिसकी 55% हैं। तो ये सभी कैंडिडेट्स क्या हैं आपका एलिजिबल हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। अगर किसी भी कैंडिडेट की इससे कम आपकी अगर क्या है परसेंटेज है या CGP है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है। ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी जब भी आप अप्लाई करें इस चीज़ को। इसके अलावा अगर हम देखते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे गिवन है, अब हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की या जो प्रोसेस है सिलेक्शन का वो क्या रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट यहाँ पे होगा जो कि ऑनलाइन होगा, इसके साथ साथ आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी यहाँ पे कराया जाएगा। तो ये अगर आप इस चीज़ को देखते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट, एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, और उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं मेरिट के अंदर तो फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पर कराया जाएगा। तो ये 3 आपके फेज़ हैं जिसके थ्रू आपको क्या है क्रॉस होना है, और उसके बाद आपको ये पोस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव टेस्ट की यहाँ पर, तो इस ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेस्ट में 4 चीज़ें आपको यहाँ पर चेक करी जाएंगी, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज है जिसके अंदर 30 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए होंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस जो कि करंट अफेयर्स है, जो कि किससे रिलेटेड होने चाहिए, ज़्यादातर बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से या इकोनॉमिक या सोशल इश्यूज़ जो है। तो मीन्स कि आपका जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उससे ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयर्स के अंदर रहेंगे, जो कि 50 मार्क्स के रहेंगे यहाँ पर। तो ये अच्छा खासा सेक्शन यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, यहाँ पर कवर कर रहा है जनरल अवेयरनेस का। इसके अलावा हम बात करें रीजनिंग की तो वो 40 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि मैथमेटिक्स है यहाँ पे, तो ये आपका 40 क्वेश्चंस रहेंगे 60 मार्क्स के। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो टोटल आपका जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा वो रहेगा आपका 200 मार्क्स का, और जो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे आपका 160 आपके क्वेश्चंस रहेंगे। और जो टाइम आपको यहाँ पे दिया जाएगा वो दिया जाएगा आपका 2 आवर्स मीन्स 120 मिनट्स। इसके साथ साथ आपका एक टेस्ट और होना है जो कि ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है,
अब हम बात करेंगे ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की, जिसके अंदर आपको क्या है टाइपिंग करनी होगी। तो आपको यहाँ पे 2 ऐसे लिखने होंगे, फाइनेंशियल, बैंकिंग या इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ जो कि इंडिया के हैं। तो उसके रिगार्डिंग आपके क्या है 2 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जाएंगे, जो कि 20 मार्क्स ईच, मीन्स 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पर होगा। इसके साथ साथ आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि लेटर राइटिंग का है, जो कि बिजनेस लेटर्स होते हैं। क्योंकि सिडबी के अंदर क्या है आपका जो पर्टिकुलरली जो क्रेडिट का देना या फिर उन चीज़ों को रेगुलेट करना या फिर उसको ऑब्जर्व करना, ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग आपको बिजनेस लेटर्स भी क्या करने होते हैं, सेंड करने होते हैं, लिखने होते हैं। तो वो भी आपका यहाँ पर चेक कराया जाएगा। तो इसका एक क्वेश्चन यहाँ रहेगा 10 मार्क्स का। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर रहेंगे डिस्क्रिप्टिव में। तो वो आपको टाइपिंग के बेसिस पे यहाँ पे कंप्यूटर पे आपको टाइपिंग करनी होगी, और ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव करनी होंगी। और ये जो टोटल आपका जो टेस्ट है ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, ये 20 टू 50 मार्क्स का होगा। मीन्स कि ये जो 3 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, तो इनका जो वेटेज है वो है आपका 50 मार्क्स का यहाँ पर। इसके लिए आपको 1 आवर यहाँ दिया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको फुलफ़िल करनी होंगी जब आप टेस्ट देंगे। हाँ, इस ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर जो है आपका पेनल्टी भी है रॉन्ग आंसर्स की। अगर आपने आंसर रॉन्ग मार्क करा है, तो एक आंसर रॉन्ग मार्क करने पर आपके 0.25 नंबर्स यहाँ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत करते हैं, तो आपको 1 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो ये एक पेनल्टी है जो कि यहाँ पे आपकी दी गई है इस टेस्ट के अंदर। तो आपका जो ओवरऑल मेरिट बनेगी वो क्या है, किस बेसिस पे जज करी जाएगी, तो आपको जो नेगेटिव मार्किंग्स हैं उसके मार्क्स, और जो आपने मार्क्स अचीव करे हैं, तो उसका निकाल करके जो भी पर्टिकुलर मेरिट आपके जो नंबर्स बनते हैं, वो आप कंसीडर करे जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो कि पर्टिकुलर किसी भी आपका मार्क्स का है, तो उस पर 1/4 आपका मार्क्स डिडक्ट होगा अगर वो क्वेश्चन गलत होता है। तो ये क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा जो सारे टेस्ट होंगे वो आपके इंग्लिश में रहेंगे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे गिवन है, एक्सेप्ट टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो आपका जो इंग्लिश वाला टेस्ट है, जो कि फर्स्ट यहाँ देख सकते हैं आप, वो और डिस्क्रिप्टिव, ये दोनों ही चीज़ें आपकी इंग्लिश में रहेंगी। बाकी चीज़ें जो है आपको हिंदी में गिवन रहेंगी, हिंदी प्लस इंग्लिश। लेकिन ये 2 चीज़ें आपको इंग्लिश में ही करनी होंगी। ये चीज़ों का आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें और चीज़ों की, जो एग्ज़ाम का मोड होगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा। तो आपकी कौन कौन सी सिटीज़ हैं जहाँ पर आप यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो वेरियस सिटीज़ हैं जो कि इंडिया के अंदर एक्रॉस यहाँ पे हैं। तो वो आपके पर्टिकुलर गिवन है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तो ऑनलाइन अप्लाई जब आप करेंगे इसके अंदर, तो जो भी पर्टिकुलर सिटीज़ होंगे वो आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स जो भी आपके फाइनल हो जाते हैं एक बार, उनको चेंज नहीं कराया जा सकता। इसके अलावा सिडबी के पास ये राइट है कि वो भी एग्जामिनेशन सेंटर को किसी को कैंसिल भी कर सकता है, या और एग्जामिनेशन सेंटर्स को वहाँ पे ऐड कर सकता है। वो उसके अंदर अथॉरिटी, ये राइट उसको दिया गया है। इसके अलावा किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को क्या है अलॉट करना कोई सेंटर जो कि उसने ऑप्ट करा था, वो भी राइट किसके पास, सिडबी के पास है। अगर आपने कोई सेंटर्स यहाँ पे अपने चॉइस में डाले हैं और वो सेंटर्स आपको नहीं मिलता है, तो आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये कंडीशंस यहाँ पर गिवन है। इसके साथ साथ आपका जो भी रिक्वेस्ट है वेन्यू की या डेट की, वो चेंज की मानी नहीं जाएगी, आपकी इंटरटेन नहीं करी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जब आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे मेरिट लिस्ट के अंदर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के, तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे कॉल करा जाएगा। इसके अंदर जो इंटरव्यूज़ होंगे वो आपके 5 सेंटर्स हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे गिवन है, जिसमें चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई एंड न्यू दिल्ली रहेगा। तो ये 5 सेंटर्स हैं जिसमें आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्ट होते हैं, तो ये प्रेफरेंस यहाँ पर दी गई हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पर्टिकुलरली जो डिटेल्स हैं आपकी, जो कि डेट या जो एड्रेस वगैरह रहेगा वेन्यू का, वो आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को बता दिया जाएगा। तो वो आपको कैसे पता होगा, वो आपको कॉल लेटर्स या ईमेल के थ्रू या फिर एसएमएस के थ्रू यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो आप पर्टिकुलरली जो कॉल लेटर्स हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वो आपको भेजा भी जाएगा यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम पर। तो कैंडिडेट्स क्या हैं, अपने जो इंटरव्यू के कॉल लेटर्स हैं वो आपके डाउनलोड कर सकते हैं सिडबी की वेबसाइट से जा कर के। इसके अलावा अगर हम बात करें और कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स है जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी, अगर हम बात करें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के जो कि आपको यहाँ पे देने होंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, अगर आप एलिजिबल होते हैं या आप सेलेक्ट करे जाते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी पर्टिकुलर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पे ले जाने होंगे, तो देख सकते हैं यहाँ प्रिंट आउट आपका जो वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर का है। इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आप प्रिंट आउट आपके पास रहेगा। इसके अलावा
पर्टिकुलरली जो एग्ज़ाम कॉल लेटर था उसके साथ आईडी प्रूफ वो आपको वहाँ पे लेना होगा। इसके साथ साथ जो डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो आपकी मार्कशीट हो सकती है, या फिर आपका पर्टिकुलरली अथॉरिटी जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं तो उसकी बर्थ सर्टिफिकेट आपकी हो सकती है। इसके अलावा आपका फ़ोटो आइडेंटिफाई प्रूफ रहेगा। उसके बाद एड्रेस, आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसका प्रूफ। इसके अलावा जो मार्कशीट्स हैं या फिर जो सर्टिफिकेट्स हैं वो। इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई करें हैं तो वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर देना होगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो पर्टिकुलरली जो आपको अमाउंट है जो यहाँ पे आपको देना होगा जब आप अप्लाई करेंगे। तो अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर जो फ़ीस है वो यहाँ पर गिवन है। तो जैसे एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी की जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो नील है, मीन्स ज़ीरो है। और अगर हम बात करें ओबीसी की तो या जनरल कैटेगरी की तो उसको 925 रुपीज़ यहाँ पे अप्लाई करते टाइम यहाँ पे सबमिट करने होंगे। इसके अलावा अगर कोई स्टाफ से बिलोंग करता है, मीन्स जो सिडबी में कोई भी पर्टिकुलर उसका फैमिली मेम्बर है तो उसको यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं देना होगा। लेकिन अगर हम बात करें इंटीमेशन चार्जेस की तो वो 175 रुपीज़, चाहे वो आपका एससी एसटी कैटेगरी का हो या फिर आपका ओबीसी या जनरल कैटेगरी का हो या ईडब्ल्यूएस का हो, उन सभी को 175 रुपीज़ यहाँ पर देने होंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो टोटल चार्जेस हैं अगर ओबीसी के या फिर आपका ईडब्ल्यूएस या जनरल कैटेगरी के तो टोटल 1100 रुपीज़ उनको पे करने होंगे। लेकिन अगर स्टाफ कैंडिडेट है कोई भी तो उसको कुछ भी पे नहीं करना है यहाँ पे, ना तो एप्लीकेशन फ़ीस का ना ही इंटीमेशन चार्जेस का। तो उसके लिए सिर्फ आपका ज़ीरो कॉस्ट पे यहाँ पे फॉर्म अप्लाई वो कर सकता है। लेकिन एससी एसटी के लिए 175 रुपीज़ जो कि इंटीमेशन चार्जेस हैं वो उसको पे करने होंगे। अब उसको अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करेगा, तो आपको अप्लाई करने से पहले क्या है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि आपको यहाँ पर देनी होंगी। तो फोटोग्राफ जो कि पर्टिकुलर साइज़ यहाँ पे गिवन है 4.5 सेंटीमीटर से लेके 3.5, तो ये आपका पर्टिकुलर जो डायमेंशन है ये फ़ोटोग्राफ आपको वहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना होगा। इसके अलावा जो सिग्नेचर होंगे वो ब्लैक इंक मीन्स ब्लैक पेन से आप यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। इसके अलावा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको वाइट पेपर पे लेकर के, जो कि चाहे वो ब्लैक इंक से हो या फिर ब्लू से हो, वो आपको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन है जो कि एक वाइट पेपर आप पे आपको करना होगा, जो कि एक ब्लैक पेन से लेकर के आपको लिखना रहेगा यहाँ पे। इसके अलावा आपके जो सिग्नेचर हैं वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ वो एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। अगर किसी का लेफ्ट थंब इम्प्रेशन क्या है सही से प्रॉपर्ली स्कैन नहीं हो पाता है तो वो क्या है आपका राइट थंब इम्प्रेशन का यूज़ कर सकता है, अदरवाइज़ उसको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का ही यूज़ करना होगा स्कैन करते टाइम। इसके अलावा जो डिक्लेरेशन जो पर्टिकुलरली यहाँ पे गिवन है वही सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे आई यहाँ पे नेम ऑफ़ द कैंडिडेट है तो आप अपना नाम लिख करके ये जो भी पर्टिकुलर जो भी सेंटेंसेस हैं या जो भी लाइन्स हैं वो एज इट इज़ आपको यहाँ पर उतार के रख देनी है और उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो ये सारे कंडीशंस हैं। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये हैंड रिटन होना चाहिए ये कैंडिडेट की खुद की हैंड राइटिंग में होना चाहिए और इंग्लिश में ही होना चाहिए, कोई और लैंग्वेज यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई और दूसरा पर्सन इसको क्या करता है लिखता है या उसको अपलोड करता है किसी और लैंग्वेज में आप इसको लिखते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो इनवैलिड कंसिडर करा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी अप्लाई करते टाइम। इसके अलावा जो पेमेंट आपको यहाँ पे देना होगा वो आपका ऑनलाइन पेमेंट होगा। और इसके साथ साथ आपको एक पर्सनल ईमेल आईडी जो कि वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए जिस पे आपका कम्युनिकेशन इजीली हो सके। तो जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने तक आपको ये एक्टिव रखनी होगी ये पर्टिकुलर ईमेल आईडी, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी आपको कॉल लेटर डाउनलोड करना हो ऑनलाइन एग्ज़ाम का या इंटरव्यू का तो वो आपकी ईमेल आईडी पे इजीली आपको मिल सके। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान में रखना होगा कि जो ईमेल आईडी दें वो ऐसी दें कि जो कि आपको कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा अगर हम बात करें अप्लाई करने के लिए तो आपको कहाँ जाना होगा, यहाँ पे आपको www.sidbi.in जो सिडबी की वेबसाइट है यहाँ पर जा कर के आपको अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन तो ये आपका जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी न्यू स्क्रीन पर। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन पर और उसके बाद यहाँ पे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अपना नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे डालनी होंगी। तो आपको पर्टिकुलर जो रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड है वो जनरेट हो जाएगा जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। इसके बाद आपको उस ईमेल रजिस्ट्रेशन नंबर को पासवर्ड को वो आपको क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। और जो ईमेल है या जो एसएमएस है आपको क्या होंगे आपके इस पे भी ये सारी चीज़ें भेज दी जाएंगी एसएमएस के थ्रू और ईमेल आईडी पर भी आपको ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड आपको भेज दिया जाएगा। इसके अलावा आपको जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा एप्लीकेशन फॉर्म उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा और उसके बाद आपका ये फॉर्म वेरीफाई करना होगा। देन यू विल सेलेक्ट
द कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन। तो कैंडिडेट को बहुत ही केयरफुली आपकी सारी चीज़ों को, डिटेल्स को फिल करना है और वेरीफाई करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर। अदरवाइज़ कोई भी चेंजेस बाद में नहीं होगा जैसे ही आप क्लिक करेंगे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन पर। इन चीज़ का आपको ध्यान में रखना होगा। तो जो भी आपका नाम है या आपका फादर का नाम है या फिर अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड या वाइफ है, तो वो करेक्टली स्पेलिंग होनी चाहिए, क्योंकि बाद में कोई आपका चेंजेस नहीं कंसीडर करा जाएगा, कोई भी चेंजेस नहीं करा जाएगा आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंप्लीट रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट का ऑप्शन के टैब पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको जो पेमेंट है वो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। इस तरीके से आपका जो फॉर्म है वो आपका फिल हो जाएगा। बात करें यहाँ पे ऑनलाइन मोड की, तो ऑनलाइन मोड वो कौन कौन से आपके यहाँ पे यूज़ करे गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड है आपका, जो भी आपके डेबिट कार्ड्स हैं, रुपए है, वीज़ा है, ये सारे पेमेंट मोड आप यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग है या फिर आप मोबाइल वॉलेट का, ये सारे ऑनलाइन मोड आप यूज़ कर सकते हैं। का रजिस्ट्रेशन करेंगे तब आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं जिसको आप प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वही सेंटर्स आपको मिलें जो आप अलॉट करेंगे यहाँ पर। वो CDP के राइट है, वो चेंज भी कर सकता है इसको। तो ये आप देखते हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो सेंटर्स हैं वो यहाँ पर गिवन है। जैसे जो सारी स्टेट्स हैं, तो उन सारी स्टेट्स के अंदर जो भी सेंटर्स हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं उत्तराखंड के अंदर देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की। इस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा, प्रयागराज, गाज़ियाबाद। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हरियाणा के अंदर फरीदाबाद है। और अगर हम बात करें और स्टेट्स की, जैसे महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद, अमरावती, ये कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। आप इसमें से जो भी जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वो आप यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आप सेंटर्स को जो भी यहाँ गिवन है उसको चॉइस कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट है इस पर्टिकुलर पोस्ट के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते हैं रिक्रूटमेंट से रिगार्डिंग जो अलग अलग वैकेंसीज आती हैं। थैंक यू सो मच।